सौम्या राय। सौम्या मैम, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। हाँ। कांग्रेचुलेशन मैम, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए आए हैं। राइट, ओके। सो मैम, मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है, ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। सो मैम, अभी इंटरव्यू देकर आए, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन वही था, बाउंसर क्वेश्चंस भी थे, बट ठीक था, अच्छा था। ओके, तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वैसे? फिलोसफी है मेरा बैचलर्स में, तो फिलोसफी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो सकता है। सोशियोलॉजी में कास्ट क्लास कुछ पर्टिकुलर सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। नेटबॉल है मेरा, तो नेटबॉल से क्वेश्चन पूछा था। बाकी क्लाइमेट चेंज ऐसे ही थे, मतलब ओके, ठीक और थे। करंट वगैरह से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस रहे? हाँ, 4-5 क्वेश्चंस थे। जो अभी वायरस HPMV जो वायरस है हाँ। चाइना में, उस पे आया था। NPS OPS पेंशन स्कीम्स पे भी था। ओके। सो मैम, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे? हाँ थे, लेकिन कुछ ही थे, वो मना कर दिया था, उस पे रिस्क नहीं लिया था। हाँ और जो डेप्थ था आपके हॉबीज वगैरह और वो सारी चीजों से कुछ क्वेश्चंस रहे? हाँ, उनका एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे हॉबी से। हाँ। ओके, और कोई सिचुएशन बेस्ड मैम? नहीं, सिचुएशन बेस्ड नहीं था। जैसे मैम आपने बताया अभी कि आपके साथ बाउंसर क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्या ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस थे जो आपको लगे बाउंसर है? बहुत मतलब फैक्चुअल पूछ लिया था उन्होंने। जैसे एक था हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके, तो मुझे उसकी पार्शियल नॉलेज थी भूटान को लेके, बट उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूछ लिया, तो वो रैंकिंग्स नहीं पता थी, तो वो मना कर दो तो चल जाता है, उसमें कुछ इतना वो नहीं रहता। ओके मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो क्या आपने इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह दिए थे? हाँ, मॉक दिए थे कितने इंटरव्यू के मॉक्स लिए। दिए थे मैम? मैंने 6 दिए थे। 6 मॉक्स हाँ। दिए थे। तो मॉक्स और यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा लगा? अलग रहता है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि ठीक है, मॉक से क्या है कि उनके सामने बात कैसे करनी है, जो हमसे बड़े हैं लोग, फॉर्मल थोड़ी स्पीकिंग हो जाती है, वो प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, बाकी डिफरेंट तो रहता ही है। डिफरेंट। कितने मिनट इंटरव्यू चला? 30 मिनट्स। 30 मिनट। तो मैम 30 मिनट आपने 1 to 1 सबके आंसर दिए, या फिर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने गए हैं तो घबराहट वगैरह हुई, कैसा कुछ? घबराहट तो हो रही थी, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे तो दे दिए थे। 3-4 क्वेश्चन थे जो नहीं आए थे, बाकी अच्छे से आ गए थे। बाकी सारे हाँ। अच्छे से आ गए थे। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप ये प्यारा सा पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे जो कि मुझे स्टूडेंट बुक शॉप से आया है, और आप भी ऐसा पार्सल अपने घर बैठे बुक्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो मंगा सकते हैं। इस पार्सल में आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, तो आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट बुक शॉप से। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल करें, क्वेरीज करें। चलिए मैं आपको 1 by 1 करके सब दिखा देता हूँ टेस्ट। तो ये विजन IAS के टेस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे विजन IAS। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। और मैं अंदर आपको दिखाऊं किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, आपको सिलेबस इसमें दिया गया है कि ये सिलेबस रहेगा, सोर्स कहाँ से इसके टेस्ट का मटेरियल बनाया गया है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट देख पा रहे होंगे। और साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए, फिजिक्स वाला यानी कि ओनली IAS के देख सकते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं अपनी तैयारी के लिए इनको। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये दृष्टि IAS के हैं। इसके टोटल अभी मैं टेस्ट आपको बताऊं तो टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये अभी टेस्ट हैं बाजीराम के। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाजीराम के टेस्ट हैं। कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट दे रखा है। सो ये फोरम IAS के आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के टेस्ट हैं, ये हिंदी मीडियम के। सो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। फोरम IAS काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए, और ये आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगवा सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट हो, मेंस टेस्ट हो, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो, मंथली मैगजीन हो, ओल्ड एनसीईआरटीज हो, मैंने मेजर जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको इस बुक शॉप से सारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आप जो भी टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स मंगाना चाहते हैं, इनको कॉल करिए, डिटेल में अपनी व्हाट्सअप पे इंक्वायरी करिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डर मत करिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक डिलीवरी पहुँचने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सबको मंगवा सकते हैं। ओके मैम, जैसे इंटरव्यू का आपने अभी बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर किया, क्योंकि आपके स्टार्टिंग डेज में ही पड़ेगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट थे ऑब्वियसली। सो इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? मुझे थोड़ा लग रहा था मेंस का कि हो सकता है, तो मैंने मेंस के रिजल्ट से थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी इंटरव्यू की। Okay. और अप्रोच सही रखी है अपनी। जैसे डेफ है तो अपना नाम, उसका मतलब क्या है, पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड मतलब तैयार कर लिया, कोई हॉबी है उससे रिलेटेड तैयार कर लिया, बैचलर्स किस चीज़ में है वो बेसिक, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था उससे, कॉलेज जो रहे हो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, बाकी करंट अफेयर पिछले 2 महीने का, बस ऐसी अप्रोच सही रखी थी तो जल्दी हो गया था। राइट मैम। और मैम, जैसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ऐसे ड्रेसअप करना चाहिए, या फिर डिफरेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? आप देकर आए इंटरव्यू? सुना तो है कि करती है मैटर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे ड्रेसिंग अगर अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा सही नहीं रहता, नेगेटिव रहता है। तो अपने तरफ से तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वैसे ही सर्टेनिटी कम होती है, मतलब एग्जाम अनसर्टेन है
तो खुद से कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहिए कर Okay, लो। मैम जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि 8 से 10 घंटे तो एटलीस्ट पढ़नी चाहिए, तब जाके आपकी 6-7 घंटे या फिर प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। तो आपने मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए कितना टाइम दिया कि इंटरव्यू तो काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है, तो हमने जो पढ़ रखा है जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है तो हो जाएगा, कि आपने उसी एफिशिएंसी के साथ इसके लिए भी तैयारी की है? नहीं, उतना नहीं रहता क्योंकि वही चीज़ें रहती हैं लगभग, और डेफ पे काम करना पड़ता है, रोज के 2-3 घंटे भी बहुत हैं, तो उसमें नहीं उतना रहता एफिशिएंसी का। राइट, तो कितने टाइम से आप मैम तैयारी कर रहे थे? यूपीएससी की हाँ। मैंने 12th के बाद से ही कर दी थी, तो ये मेरा 5वां साल है। 5वां साल 12th के बाद से, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए हुए। तो आपने मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले ग्रेजुएशन की है? हाँ, 2023 में हुई है। 23 हाँ। है। सो मैम अभी आप इतने यंग हो और आपने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हो, साथ में होपफुली कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं, तो मैम आपको कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ठीक है, हो तो जाना चाहिए क्योंकि फिर वो एक एग्जॉशन भी आ जाता है, बट देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर करेंगे। राइट मैम, जो कैंडिडेट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं आपकी तरह ही, तो क्या कॉलेज और जैसे आपने बताया 12th के बाद ही आपने स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे तैयारी करना सही रहता है? जनरली बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम पे अपने ग्रेजुएशन एकेडमिक्स पे फोकस करो, देन आप यूपीएससी के बारे में जब देना हो उसके 1-1.5-2 साल पहले पढ़ना स्टार्ट करो। ये तो पर्सनल चॉइस है, जैसे जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं। मेरा बैचलर्स में नहीं था उतना इंटरेस्ट, तो मैंने मतलब, और कोविड भी था ना उस टाइम पे, तो वो 2 साल ऑनलाइन में गए सारे, तो ज़्यादा टाइम मिल गया था पढ़ाई के लिए। हमें पर्सनल देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट वाले निकल रहे हैं, 2 साल में भी निकाल देते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैं क्या करती, तो मैंने पढ़ा, तो उससे अच्छा हो गया मेरा, ये हुआ था राइट, बस। जो आपका ऑप्शनल है आपने बताया उससे भी पूछे गए, तो उसमें और ज़्यादा डीप जाने की क्वेश्चन ट्राई करा क्या बोर्ड मेंबर्स ने? नहीं, बेसिक थे सोशियोलॉजी में, तो हाँ बेसिक्स थे। ओके मैम, जो डैफ आपने तैयार किया, तो डैफ आपने कैसे तैयार किया, और क्या एक्चुअल जो आपके हॉबीज़ हैं, आप जो चीज़ें करी हैं वो फिल करी हैं, या फिर होता है डैफ में कि एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड डैफ दिखने के लिए ये चीज़ें तो हमें इसमें डालनी चाहिए? जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है वही लिखना चाहिए। पहले मैं भी कुछ और लिख रही थी, लाइक मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, मैंने सोचा मैं पढ़ लूंगी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक एक्सपर्टीज नहीं आती उसमें, तो मैंने नॉर्मल फिर जर्नलिंग और वॉकिंग लिख दिया था, और उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जर्नलिंग से क्वेश्चन था उनका एप्लीकेशन का। सच लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर फंस जाते हैं। राइट, जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू जो पैनल मेंबर होते हैं वो काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, तो वो कैसा आपको रहा? अच्छे थे, सारे अच्छे थे, कॉर्डियली थे, कोई ग्रिल नहीं करा। ओके, कौन सा बोर्ड था मैम आपका? वो मुझे नहीं पता, Okay. मुझे पहले से भी आइडिया नहीं था, और मैं जानबूझ के भी थोड़ा खुद को आइसोलेट कर रही थी कि पहले से अजम्पशंस ना बन जाएं, तो इसलिए मैंने कहा Kind अब of पता thoughts करूं। कि ये हाँ, पैनल है, मेंबर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाँ। उस तरीके से, राइट ऐसे? हाँ। ओके, सो मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा यूपीएससी की जर्नी में, और फर्स्ट टाइम में आप इंटरव्यू देने आए हो, तो फ्यूचर कैंडिडेट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे? मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अगर हमारी अप्रोच सही है तो हमें एक तो कम टाइम लगेगा। मुझे टाइम इसलिए लग गया स्टार्टिंग में क्योंकि शुरुआत के 3 साल मेरे ऐसे हैफाजेड मैनर में पढ़ रही थी मैं। बाद में फिर पर्सनल मेंटोर्स मुझे मिले, जैसे कि कोचिंग में कोई मिल गया, सीनियर हैं जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे लिए, तो ऐसे, और बिल्कुल फोकस करना है कि चीज़ पूछ क्या रहा है एग्जाम, वही उसी ओरिएंटेशन में पढ़ना है। अगर हम कुछ भी पढ़ने बैठेंगे, मेहनत तो है बट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। लाइक PYQs पे बहुत फोकस करा मैंने। प्रीलिम्स में भी सिर्फ 4 ही फुल लेंथ लगाए थे मॉक टेस्ट, मेंस में भी सिर्फ अभ्यास लगाए थे लास्ट में, बाकी प्रैक्टिस भी करी है तो PYQs की ही कही है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स लगाए, लाइक 5 to 6 टाइम्स। राइट मैम, जस्ट एक और क्वेश्चन नॉर्मल सा, जैसे आज इंटरव्यू था, तो आज जब आप सुबह से या फिर कल नाइट से कैसा आपके साथ चल रहा था? क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और फिर आप एक इस जर्नी से कहीं बहुत आगे चले जाओगे और जो आपका ड्रीम है वो भी अचीव कर लोगे, तो काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू चीज़ हो जाएगी आपके लिए, तो वो होता है ना कि काफ़ी खुशी भी होती है और काफ़ी पैनिक का भी माहौल था, तो वो कैसे आप मैनेज करा ओवर द टाइम 1-2 दिनों से? डर बहुत लग रहा था, जैसे अभी जब वो पैनल मेंबर जो पैनल रूम है उसके बाहर लेके गए, हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, मैंने ब्रीथिंग की बहुत, और मतलब खुद को रियलिटी दिखाई कि सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है और पर्सनालिटी से डिसाइड होगा कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने वो कर रहे हैं, हम आंसर कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मतलब खुद को याद दिलाया बार बार और ब्रीथिंग करी, तो उससे मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो गया था। ओके मैम, विश यू गुड लक मैम कि Thank आपका you. फाइनल रैंक आए, सिलेक्शन हो। थैंक यू।